आज हम देखने वाले हैं टैली के अंदर कि हम उसके डेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं और इसी तरह देखने वाले हैं परचेस इन कैश को कि जब भी किसी चीज़ को हम ख़रीदेंगे परचेस करेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं। इससे पहले लेसन के अंदर हमने जाना था जब भी हम किसी चीज़ को परचेस करते थे तो उधार में करते थे तो उसकी एंट्री किस तरह करते हैं, उन तमाम को हमने देख लिया। आज हम देखने वाले हैं जब परचेस करेंगे तो कैश टू कैश हैंड टू हैंड करेंगे तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं। उसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चंद चीज़ दिए गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देख रहे होंगे सारी परचेस्ड इन कैश के सारी को हमने परचेस किया 70,000 का, तो उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं सारी। इसी तरह ब्लाउज, मशीन, कार, मोबाइल, इन तमाम को आप जानते हैं कि ये फिक्स्ड एसेट है, ये कंपनी के सामान है, ये कंपनी की चीज़ें हैं। तो उसके लेज़र को भी हम क्रिएट करेंगे और इसकी एंट्रीज करेंगे। यहाँ पर जो हम साड़ी को परचेस कर रहे हैं 70,000 का, तो इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको हम बेच सकें। तो इसकी एंट्रीज जो होगी वो परचेस अकाउंट के अंदर, परचेस वाउचर के अंदर होगी। इसी तरह यहाँ पर हम ब्लाउज़ को परचेस कर रहे हैं कैश के अंदर 80,000 का, तो इसकी एंट्रीज जो होगी वो परचेस वाउचर के अंदर होगी। इसके भी लेज़र को हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं मशीन को हम परचेस कर रहे हैं 5 लाख का, तो इसकी एंट्रीज किस तरह होगी उसको भी देखने वाले हैं कि यहाँ पर मशीन जो है यह फिक्स्ड एसेट है, यानी कंपनी के सामान है, ये कंपनी के इस्तेमाल के लिए, यानी कंपनी में इसको यूज़ किया जाएगा, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी एंट्रीज किस वाउचर के अंदर करने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे कि मशीन जब हम परचेस कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें जिसको हम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्रीज जो है वो परचेस वाउचर के अंदर की जाएगी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं ये मशीन, ये किस अकाउंट में से आप जानते हैं, मशीन हो गया। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं जो फिक्स्ड एसेट है वो रियल अकाउंट में से है। और रियल अकाउंट का कायदा आपने क्या पढ़ा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर मशीन जो होगा या कंपनी के अंदर आएगा और कंपनी से पैसा जाएगा, तो कैश जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और मशीन जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। और इसको हम जनरल वाउचर के अंदर इसकी एंट्रीज करेंगे, इसलिए कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम परचेस करते हैं, जिनको हम ख़रीदते हैं सेल करने के लिए नहीं बल्कि कंपनी में यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं, तो उसकी एंट्रीज जनरल वाउचर के अंदर की जाएगी, ना कि परचेस वाउचर के अंदर। इसी तरह यहाँ पर आप चौथे नंबर पर देख रहे होंगे कार परचेस्ड इन कैश, कि हमने कार को 10 लाख का परचेस किया है, तो इसकी एंट्रीज किस तरह होगी। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इसको भी परचेस वाउचर के अंदर एंट्रीज करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, कार को हम बेचने के लिए नहीं ख़रीद रहे, परचेस नहीं कर रहे, बल्कि कार को हम कंपनी के अंदर यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद रहे। कार जो है वह कंपनी की एसेट है, कंपनी का सामान है, उसको कंपनी के अंदर यूज़ किया जाएगा, तो इसकी एंट्रीज भी होगी वो जनरल वाउचर के अंदर। इसी तरह मोबाइल परचेस इन कैश, यहाँ पर देख रहे होंगे 35,000 का, तो हो सकता है कंपनी आप चलाते हैं या इसी तरह फैक्ट्री चलाते हैं तो उसके अंदर एक टेलीफोन भी रखते हैं, मोबाइल भी रखते हैं, ताकि उसके ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए किसी भी शख्स को, किसी भी वर्कर को, किसी भी शख्स को फ़ोन करके अपने कंपनी के अंदर बुलाया जा सके। यानी ये पर्सनल मोबाइल नहीं होता बल्कि कंपनी के अंदर इस्तेमाल के लिए होता है, जिसको आप कंपनी के अंदर यूज़ करने के लिए ख़रीदते हैं। तो इसकी एंट्रीज भी जनरल वाउचर के अंदर होगी। तो आते इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और टैली के अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाएंगे और अपने कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाएंगे और उसके बाद आपके सामने कंपनी के लिस्ट वगैरह तमाम शो होने लगेगा। हमारे पास फ़िलहाल एक ही कंपनी, हम उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जब आपकी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर बोल्ड होकर शो होने लगेगी। इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाते हैं और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाने के बाद हम जनरल वाउचर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जाने के लिए आप F7 भी दबा सकते हैं और इसी तरह माउस के ज़रिए भी जा सकते हैं। इससे पहले हम एस्केप बटन से वापस आते हैं क्योंकि हमें लेज़र को क्रिएट करना है। अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर दोबारा गए और यहाँ पर जनरल वाउचर के अंदर आ गए, नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं परचेस वाउचर के अंदर। देख लेते हैं इसलिए कि हम परचेस वाउचर के अंदर आ रहे हैं क्योंकि सारी को जो हम परचेस कर रहे हैं वो कंपनी के यूज़ के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उसको जो हम परचेस कर रहे हैं ताकि इसको हम बेच सकें और इससे फ़ायदा कमा सके। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसको परचेस वाउचर के अंदर एंट्री करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम एंटर बटन दबाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जब भी आपको डेट चेंज करना रहेगा तो शुरू में एंट्री से पहले डेट चेंज कर लीजिएगा, वरना बार बार जाके आपको बाद में डेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब भी आप डेट चेंज करना चाहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले हमने देखा था, आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। जो हमने पीछे लेसन्स के अंदर देखा था तो हम एंट्रीज जो कर रहे थे 1 अप्रैल की कर रहे थे
और इसी तरह आज जो हम एंट्रीज करने वाले हैं वो 2 अप्रैल की करने वाले हैं। तो उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं और डेट को किस तरह चेंज करते हैं, मैंने आपको पीछे ही बताया था कि आप जब तक टेली को परचेस नहीं करेंगे उसके अंदर 2 या 3 महीने के, यानी 2 या 3 तारीख तक आप एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे जिस महीने के आखिर के अंदर 31 तारीख है उस तारीख के अंदर आप एंट्रीज कर सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट और सेकेंड तारीख के अंदर आप एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर टेली को परचेस कर रखा है तो जिस तारीख के अंदर आप एंट्रीज करना चाहेंगे कर सकते हैं। फिलहाल हमने टेली को परचेस नहीं कर रखा, इसीलिए हम 2 अप्रैल की एंट्रीज करते हैं। तो 2 अप्रैल को किस तरह ऐड करेंगे उसके लिए हम टेली के अंदर आते हैं और डेट चेंज करना है। तो सबसे पहले आप F2 या इसी तरह माउस के जरिए भी जा सकते हैं और डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं खुद ब खुद 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगर चेंज करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 2 तारीख 4 महीना 2025 लिखा हुआ है। इसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया कि आज जब डेट चेंज करने आया है तो इसको डेट चेंज करना है, इसलिए इसने खुद आज का डेट दे दिया है। यहाँ पर जैसे हम एंटर दबाएंगे खुद ब खुद यहाँ पर देख रहे होंगे 2 अप्रैल 2025 कर दिया है। लेकिन जैसे आप F2 के अंदर जाएंगे और यहाँ पर 3 लिखना चाहेंगे और 3 के बाद एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जितना भी एंटर बटन दबाएंगे ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको मालूम है कि इसने टेली को परचेस नहीं कर रखा है। अगर आप परचेस किए रहते हैं, यहाँ पर जो भी तारीख लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक लिखते हैं, ये खुद ब खुद एंटर करते ही ये उस तारीख को सिलेक्ट कर लेता। लेकिन यहाँ पर आप 2 ही तारीख के अंदर 1 या 2 और इसी तरह 31 तारीख के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर 2 की जगह हम 3 लिखते हैं और 3 जो लिखा हुआ है इसके अंदर हम एंट्रीज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसको 3 की जगह 2 लिखते हैं, तो 2 लिख दिए और 2 के बाद लिखते हैं एंटर बटन दबा देंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर इसने 2 को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन हम 3 कर रहे थे तो 3 नहीं हो रहा था। और उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये हमसे क्रेडिट पूछ रहा है। तो क्रेडिट पूछ रहा है तो यहाँ पर जब हम किस चीज़ को परचेस कर रहे हैं, साड़ी को परचेस कर रहे हैं, तो इस सूरत में हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। और पैसा किस अकाउंट में से है, पैसा रियल अकाउंट में से है। जब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम साड़ी को परचेस कर रहे हैं और वो भी कैश के अंदर कर रहे हैं, तो कैश जो है इस सूरत में हमारे पास से जाएगा और कैश क्रेडिट होगा। क्योंकि रियल अकाउंट का कायदा क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। इस सूरत में कैश जो होगा वो हमारे पास से जाएगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ को गौर करेंगे, यहाँ पर जब हम साड़ी परचेस कर रहे हैं तो साड़ी का नाम क्यों नहीं आ रहा, वहाँ पर नाम क्यों शो नहीं हो रहा, तो उसको हम आगे लेसन के अंदर जानेंगे कि जब भी किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को हम खरीदेंगे तो उसका नाम ऐड करना चाहेंगे तो वो किस तरह ऐड करते हैं उसको हम आगे चल के जानेंगे। आज हम नहीं जानने वाले, बल्कि आगे लेसन के अंदर हम उसको फुल डिटेल्स के साथ पूरे अच्छी तरह जानने वाले हैं। आज हम देखते हैं जब हमने साड़ी को परचेस किया कैश के अंदर तो इसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट जो होगा वो कैश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप कैश सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। और हमने देखा था कि हम कितने का 70,000 का परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 70,000 लिख देंगे। 70,000 लिखने के लिए आप 70,000 लिख दीजिए और उसके बाद जैसे 70,000 आप लिख देंगे एंटर बटन दबाएं और यहाँ पर आप साड़ी लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर जो है साड़ी को नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर साड़ी भी जो है, यहाँ पर जब आप परचेस कर रहे हैं साड़ी को तो साड़ी भी रियल अकाउंट में से है, क्योंकि ये भी कंपनी की एसेट है, सामान है, तो ये डेबिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी परचेस वाउचर के अंदर जाकर एंट्रीज करेंगे तो वहाँ पर डेबिट जो हो, क्रेडिट जो होगा वो कैश होगा और डेबिट जो होगा वो परचेस होगा। वो सारे अगर लिखना चाहते हैं तो उसको आप नरेशन के अंदर लिख सकते हैं, या इसी तरह अगर आप नरेशन के अंदर नहीं ऑफिशियल लिखना चाहते हैं गुड्स का नाम, तो उसको हम आगे अच्छी तरह जानने वाले हैं। उसको आप लेकर घबराइए नहीं कि उसकी एंट्रीज किस तरह करते हैं। फिलहाल हम इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सारी नहीं बल्कि परचेज करना है, तो परचेज को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर कैश जो है 2,21,96,000 है। यहाँ पर आपके पास 21,96,000 कैश पड़ा हुआ है और इसके अंदर से आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दिया। यहाँ पर 70 लाख है, 70,000 है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे परचेस जो कर रहे हैं, आपने अब तक कंपनी के अंदर से 2,90,000 के सामान को परचेस कर चुके हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को शो कर रहा है। इसको आप एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो नरेशन है इसके अंदर भी आप जाकर सारे लिख सकते हैं और इसी तरह बाकी डिटेल्स को लिख सकते हैं। लेकिन आप गुड्स का नाम इसके अंदर लिखना चाहते हैं, बिल के अंदर लिखना चाहते हैं, तो उसको हम आगे अच्छी तरह फुल डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं। इसको फिलहाल हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं और उसके बाद फिर नोट्स के अंदर आते हैं और देखते हैं किसकी एंट्रीज करनी है।
तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को परचेज़ किया कैश के अंदर 80,000 का, तो इसको भी एंट्रीज कर लेते हैं। इसके लिए हम एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने के बाद इससे पहले हम इसके बटन से वापस आते हैं, बैक स्पेस से वापस आएंगे और यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक बार जब आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको बार बार डेट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप एंटर बटन दबाइए और यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है तो यहाँ पर कैश क्रेडिट होगा, तो हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था 80,000 के हम ब्लाउज़ को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 80,000 लिख देते हैं और 80,000 लिखने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर खुद ब खुद इसने परचेज को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप 3,70,000 के सामान को आप तक आपने परचेज कर रखा है, खुद ब खुद यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर जो है 21,16,000 हो गया। यहाँ पर इससे पहले आपने देखा होगा तो कुछ और ही अमाउंट दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर घटते चला जा रहा है क्योंकि जो हम परचेज कर रहे हैं वो कैश के अंदर कर रहे हैं, इसलिए खुद ब खुद घटते चला जा रहा है। इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराएंगे और फिर नोट के अंदर आएंगे और देखेंगे किस चीज़ को हम परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें था इनको हमने परचेस वाउचर के अंदर जाकर एंट्री कर ली, लेकिन आप देख रहे हैं मशीन, कार, मोबाइल, इन 3 चीज़ों की जो हमें एंट्रीज करनी है वो जनरल वाउचर के अंदर करनी है। क्यों करनी है जनरल वाउचर के अंदर? क्योंकि ये 3 चीज़ें मशीन, कार, मोबाइल, ये जो कंपनी की एसेट है, फिक्स एसेट है, तो जो ये कंपनी की एसेट है इसको हम बेचने के लिए नहीं ख़रीद रहे बल्कि इसको हम कंपनी में यूज़ करने के लिए ख़रीद रहे। आपको बता देता हूँ, हर वो चीज़ जिसको आप कंपनी के अंदर यूज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद रहे उसकी एंट्रीज जो होगी वो जनरल वाउचर के अंदर होगी। तो हम टैली के अंदर आते हैं और इसी तरह आप F7 या इसी तरह माउस के ज़रिए जाएंगे और एंट्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे डेबिट पूछा है, डेबिट क्या हो रहा है? तो यहाँ पर डेबिट जो होगा वो मशीन होगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या ख़रीद रहे हैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है मशीन ख़रीद रहे हैं, उसके बाद कार ख़रीद रहे हैं, तो कंपनी के अंदर जो होगा मशीन आएगा और मशीन किस अकाउंट में से हमने पढ़ा था मशीन। इसी तरह जो कंपनी के एसेट है वो रियल अकाउंट में से, और रियल अकाउंट का कायदा क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो। तो इस सूरत में मशीन जो होगी वो कंपनी के अंदर आएगी और इसी तरह कंपनी के अंदर से पैसा जाएगा, तो मशीन डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपसे डेबिट पूछा है, आप मशीन लिखेंगे तो मशीन देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं मशीन नहीं है, तो इसको आपको क्रिएट करने के लिए Alt C जैसी दबाएंगे आप खुद ब खुद लेज़र क्रिएशन के अंदर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हम मशीन लिख लेते हैं और उसके लेज़र को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मशीन लिखते हैं सबसे पहले और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आपको मालूम है मशीन जो है ये कंपनी की एसेट है, कंपनी का सामान है, तो इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? आप इसको परचेज ग्रुप के अंदर मत रख दीजिएगा क्योंकि इसका जो ग्रुप है ये फिक्स्ड एसेट है। तो आप जैसे फिक्स्ड एसेट करेंगे तो खुद ब खुद ही आपको ग्रुप दे देगा और उसके बाद कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। लेकिन इससे पहले बता दो, हर वो चीज़ जिसको आप कंपनी के लिए ख़रीदते हैं या इसी तरह कंपनी का सामान है, जैसे आपने देखा साड़ी, ब्लाउज वगैरह, तमाम चीज़ें कंपनी के एसेट है, सामान है, तो उसका जो ग्रुप होगा वो फिक्स्ड एसेट होगा। इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कराते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा आपने कितने हज़ार का, मतलब कितने लाख का है, कितने हज़ार का मशीन ख़रीदा है। तो यहाँ पर देखते हैं हमने मशीन जो ख़रीदा है यहाँ पर 5 लाख का ख़रीदा है, तो हम 5 लाख की एंट्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर 5 लाख लिखते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने के बाद आपसे एक क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पर क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। तो उसके लिए यहाँ पर देख रहे होंगे हमने कैश लिखा तो यहाँ पर कैश शो नहीं हो रहा है। आपको बता देता हूँ, जनरल वाउचर के अंदर जब आप पहली बार एंट्री करना चाहेंगे या इसी तरह खोलेंगे तो उसके अंदर अगर आप क्रेडिट तलाश करेंगे कैश को तो यहाँ पर शो नहीं होगा। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आप जब भी वाउचर के अंदर कुछ तब्दीली करना चाहेंगे, यहाँ पर जो F12 दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर जाकर आप वाउचर के अंदर कुछ तब्दीली चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी के अंदर चेंजिंग करनी है तो F12 के अंदर नहीं बल्कि F11 यहाँ पर जो फीचर्स दिया गया है इसके अंदर जाकर आप कंपनी के अंदर कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जहाँ जैसा कि हमने शुरू लेसन के अंदर यहाँ पर मेंटेन अकाउंट ओनली को यस किया था, जैसे कि आपने पीछे लेसन के अंदर देखा भी था। लेकिन आपको अगर वाउचर के अंदर एंट्रीज करनी है तो यहाँ पर F12 जो कि आप शो हो रहा है F12 के जरिए भी जा सकते हैं, इसी तरह माउस के जरिए भी जा सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और आगे। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो देख रहे हैं अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल वाउचर, ये जो यस नहीं है यहाँ पर नो हो रहा है, इसको आप यस कर दीजिए। यस करने के लिए वाई लिखिए और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए और उसके बाद आप जैसे यहाँ पर कैश लिखेंगे खुद ब खुद आपको कैश शो होने लगेगा।
आपको यहाँ पर जाकर वो सेटिंग कर लेना है जो मैंने आपको अभी बताया है, उसको अलाउ कर देना है और उसको यस कर देना है। उसके बाद आप एंटर बटन दबाएंगे, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं और फिर इसके अंदर नोट के अंदर आते हैं और देखते हैं इसी तरह कार है और मोबाइल है। कार हमने 10 लाख की खरीदी है, इसी तरह मोबाइल 35,000 की, तो इसकी भी एंट्रीज करा लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमसे डेबिट पूछा है तो यहाँ पर कार होगा, तो इसकी भी हम देखते हैं कार का लेजर हमने क्रिएट किया या नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं कार का लेजर नहीं है क्रिएट, तो Alt C जैसे दबाएंगे आप खुद लेजर क्रिएशन के अंदर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कार लिखते हैं और एंटर बटन दबाते हैं और यहाँ पर फिक्स एसेट खुद ही सिलेक्ट है, इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम 10 लाख लिखते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने के बाद ये आपसे पूछ रहा है क्रेडिट क्या है, तो यहाँ पर कैश लिखेंगे और उसके बाद इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर देखा था हमें मोबाइल की एंट्रीज करनी है, तो यहाँ पर हम C करते हैं और मोबाइल का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दे देंगे क्योंकि इसका भी जो ग्रुप है वो खुद ब खुद सिलेक्ट है, तो कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करा दिए और यहाँ पर हम 35,000 लिख देते हैं। 35,000 लिखने के बाद एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करेंगे, कैश के लिए कैश लिखेंगे, खुद ब खुद कैश शो होगा, उसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ पर देख रहे होंगे आप जैसे हमने मोबाइल लिखा और नीचे में देख रहे होंगे आप यहाँ पर 35,000 शो हो रहा है क्योंकि पहली बार हम मोबाइल को परचेस कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कैश में खुद ब खुद घटता चला जा रहा है, यहाँ पर 5,81,000 हो गया है कि आपकी कंपनी के अंदर अब भी जो कैश पड़ा हुआ है वो 5,81,000 रुपया पड़ा हुआ है क्योंकि ये खुद ब खुद घटता चला जा रहा है। 10 लाख का तो हमने कार ही खरीद लिया था और इसी तरह 5 लाख की मशीनें खरीद ली थी और 35,000 का जो है मशीन मोबाइल ख़रीद लिया। खुद ब खुद ये हमारे कैश में से घटाता हुआ चला जा रहा है और यहाँ पर मोबाइल फर्स्ट मरतबा खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पर 35,000 सिर्फ शो हो रहा है। इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे और इसी तरह आप इसके बटन से वापस आएंगे और वापस आने के बाद डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, इसी तरह डे बुक के अंदर जाएंगे और आप डेट के एतबार से चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे 2 अप्रैल का सिर्फ शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आज हमने मशीन खरीदा, इसी तरह कार, मोबाइल, कैश और यहाँ पर कैश लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने जो सारे और ब्लाउज खरीदा था उसके बारे में, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे खुद ब खुद आपके सामने शो कर देगा। यहाँ पर जो हमने खरीदा था सबसे पहले यहाँ पर 80,000 का, तो ये हमने ब्लाउज खरीदा था। आप निर्देशन के अंदर भी लिख सकते हैं अपनी डिटेल्स को। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मशीन वगैरह है। और अगर आप बाकी जो डेट्स का देखना चाहते हैं जैसे 1 अप्रैल, यहाँ पर 2 अप्रैल शो हो रहा है, तो आप F2 के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जैसी है 1 लिखेंगे और एंटर बटन दबाएंगे, खुद ब खुद आपके सामने 1 अप्रैल का दे देगा कि आपने 1 अप्रैल के अंदर इन तमाम की एंट्रीज की थी। इसी तरह आप यहाँ पर जो F4 देख रहे हैं चेंज वाचर, इसके अंदर जाएंगे और वाचर के एतबार से भी देख सकते हैं। जैसे आज हमने जनरल वाचर के अंदर एंट्री की तो आप जनरल वाचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा है मालूम है आपको? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 1 अप्रैल सिलेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप डेट के अंदर जाएंगे और ट्रू लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, खुद ब खुद ये शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमने ट्रू जैसी ही हमने डेट को चेंज किया खुद ब खुद यहाँ पर शो होने लगा। जैसे मशीन, कार, मोबाइल, इसको हमने 2 अप्रैल चौथा महीना यानी अप्रैल को 2025 के अंदर परचेज किया है। इसी तरह हम नोट के अंदर आते हैं और बाकी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस, इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। रेंट पैड, सैलरी पैड, कमीशन पैड और इसी तरह डिलीवरी एक्सपेंसेस पैड। यहाँ पर 25,000, यहाँ पर 70,000 और इसी तरह यहाँ पर देख रहे होंगे 20,000 और यहाँ पर 2500। तो इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो इसकी एंट्रीज किस में होगी आपको तो मालूम है, इसकी जो एंट्रीज होगी वो पेमेंट वाचर के अंदर होगी। तो टैली के अंदर आते हैं और इसकी भी एंट्रीज कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसके बटन से वापस जाएंगे और अकाउंटिंग वाचर के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो है उसके लिए हम पेमेंट वाचर के अंदर आएंगे और आप F5 के ज़रिए भी जा सकते हैं, इसी तरह माउस के ज़रिए भी जा सकते हैं। तो हम F5 के अंदर आए और सबसे पहले ये आपसे डेबिट पूछ रहा है कि डेबिट क्या हो रहा है। तो इस सूरत में हम एक बार नोट को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर जब भी आप रेंट पैड करेंगे तो इस सूरत में आपके पास से जो होगा वह कैश जाएगा, पैसा जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और रेंट पैड जो होगा वो खुद ब खुद डेबिट हो जाएगा। तो हम टैली के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम रेंट पैड को सिलेक्ट करते हैं और रेंट पैड को सिलेक्ट करने के बाद आप देखे थे कि हम कितना रेंट पैड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 25,000 है तो इसको हम 25,000 यहाँ पर लिख देते हैं। 25,000 यहाँ पर लिख देते हैं और 25,000 लिखने के बाद एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर कैश खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर देख रहे होंगे आप जैसे हमने रेंट पैड को सिलेक्ट किया और नीचे में देख रहे हैं यहाँ पर हमने 25,000 लिखा था लेकिन यहाँ पर 30,000 शो हो रहा है। क्यों 30,000 शो हो रहा है मालूम है? क्योंकि इससे पहले भी हमने रेंट पैड कर चुके हैं और वो भी 5,000 रेंट पैड किए थे, इसलिए खुद ब खुद यहाँ पर इसने रेंट पैड के अंदर 30,000 कर दिया है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप 5,56,000 इसने कर दिया कि आपने कैश को सिलेक्ट किया है। खुद ब खुद ये आपकी कैश के अंदर से घटता चला जा रहा है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कराएंगे और इसी तरह हमने दूसरे नंबर पर क्या देखा था, सैलरी और इसी तरह कमीशन पैड।
तो सैलरी हम दे रहे हैं 70,000 और इसी तरह कमीशन 20,000। तो टैली के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम सैलरी को सिलेक्ट करते हैं। सैलरी को सिलेक्ट करने के लिए हम सैलरी सिलेक्ट कर लिया और एंटर बटन दबाए और यहाँ पर हम 70,000 को लिख देते हैं। 70,000 लिखने के बाद एंटर बटन दबाएंगे और एंटर बटन दबाने के बाद कैश सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पर सैलरी के नीचे में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर 95,000 कर दिया। गोया कि इससे पहले भी हमने सैलरी 15,000 पेड कर चुके हैं। खुद ब खुद इसने सैलरी को 95,000 कर दिया, क्योंकि आप भी 70,000 और इसके से पहले हम 15,000 पेड कर चुके थे। और यहाँ पर देख रहे होंगे आपके अकाउंट के अंदर खुद ब खुद घटता चला जा रहा है। 4,86,000 खुद ब खुद इसने कर दिया है। आप एंटर बटन दबाएंगे और इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर जो हमने देखा था कमीशन, तो कमीशन को लिखते हैं। और कमीशन लिखने के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कमीशन शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आल्ट सी करिए और कमीशन के लेज़र को क्रिएट कर लीजिए। कमीशन के लेज़र को क्रिएट करने के बाद एंटर बटन दबाएं और एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर आप सोच रहे होंगे आप कमीशन क्या है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखिए या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये दोनों एक ही है। बल्कि इसको थोड़ा अलग करने के लिए, इसके अंदर कुछ फ़र्क करने के लिए इसको अलग अलग कर दिया गया है। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे तो आपके अकाउंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। और कमीशन के बाद यहाँ पर हमने देखा था 20,000 कमीशन दे रहे हैं, तो 20,000 यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर कैश को लिखते हैं, तो कैश लिख दिया और कैश के बाद एंटर बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कमीशन के नीचे में 20,000 लिख रहा है, क्योंकि हम पहली बार कमीशन दे रहे हैं, खुद ब खुद इसने लिख दिया। और यहाँ पर कैश देख रहे होंगे खुद ब खुद इसने 4,86,000 कर दिया है। क्या आपने अब तक कंपनी के अंदर से 4,66,000 आपकी कंपनी के अंदर बाकी रह गया है। और बाकी जो पैसे थे 21 लाख रुपया जितने थे, जो 23 लाख रुपया थे जो आपने पहले भी देखा था, उसके अंदर से घटता चला जा रहा है। इसको भी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसके बाद फिर हम नोट के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिलीवरी एक्सपेंसेस पैड है, इसको भी हम 25,100 पैड कर रहे हैं। तो इसको टैली के अंदर आते हैं और यहाँ पर डिलीवरी को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो है 2500 हम इसको एंटर कर देते हैं। देख लेते हैं एक बार 2500 था या कितना था। यहाँ पर देख रहे हैं 2500 था, तो यहाँ पर लिख दिए 2500 और इसके बाद एंटर बटन दबाए। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप डिलीवरी पैड जो कर रहे हैं हम 2500 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुद ब खुद इसने 4500 कर दिया है, कि इससे पहले भी हमने डिलीवरी पैड किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने कितनी बार डिलीवरी पैड किया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले इसको भी हम एंटर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह एंटर बटन से भी एक्सेप्ट करा सकते थे। इसके बटन से आप वापस आएंगे और बैलेंस शीट के अंदर, या इसी तरह अगर आप बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे उसके बाद देखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर 23 लाख रुपया था जो कैपिटल ने हमें दिया था, लेकिन यहाँ पर 23 लाख है। और इसी तरह फिक्स्ड एसेट जो है, जो कंपनी के अंदर 15,35,000 की फिक्स्ड एसेट है जो आपने ख़रीदा था, जैसे कार वगैरह हो गया था, इसी तरह आपने बाकी चीज़ों को ख़रीदा था। और यहाँ पर करेंट एसेट है जो आपकी कंपनी के अंदर जो है अभी फ़िलहाल जो बाकी है 7,38,500 का बाकी है फिक्स्ड एसेट। इसको आप डबल क्लिक करेंगे खुद ब खुद शो होने लगेगा। जैसे सन्डी डेटर वगैरह यहाँ पर 2,75,000 बाकी है। सन्डी डेटर उसे कहते हैं जिससे आप माल को सेल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर 2,75,000 रुपया बाकी है। और यहाँ पर कैश इन हैंड के अंदर आपके पास 4,63,500 रुपया बाकी है। जो 2,75,000 है ये सन्डी डेटर्स यानी उस शख्स के पास से आना बाकी है जिसको हमने माल सेल किया है। यहाँ पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे खुद ब खुद यहाँ पर शो लगेगा, जैसे आदिल ट्रेडिंग कंपनी, इसी तरह अदनान ट्रेडिंग कंपनी, इन तमाम कंपनियों से हमने 25-25 हज़ार के माल को सेल किया था। इन तमाम कंपनियों ने अभी हमें तक पैसा नहीं दिया, अब तक हमें पैसा नहीं दिया है, इनसे पैसा लेना बाकी है। और इसी तरह आप बाकी चीज़ों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे करेंट लायबिलिटीज़ जो है आपकी जो जिम्मेदारी है 2,20,000 रुपया यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे आप सन्डी क्रेडिटर्स उसे कहते हैं जिससे आप माल को सेल नहीं करते, जिससे आप माल परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एंटर बटन दबाएंगे खुद ब खुद शो होगा कि आपने इन लोगों से माल को परचेज़ किया है और इन लोगों से माल को परचेज़ किया और इतना पैसा इन लोगों का बाकी है, आपको इन लोगों को पैड करना है। तो इसको पैड किस तरह करेंगे उसको भी देखने वाले। एक बार हम डिस्प्ले के अंदर आते हैं और इसी तरह डे बुक के अंदर आते हैं और हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे हम देखना चाहते हैं आज हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट वाचर के एतबार से, तो यहाँ पर पेमेंट के अंदर आ गए। और पेमेंट के अंदर आने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे रेंट पैड, इसी तरह सैलरी पैड, इसी तरह कमीशन और डिलीवरी वगैरह तमाम चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। हम इसके बटन से वापस आते हैं और इसके बाद एक चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो आपको अगर कंपनी को बंद करना है तो कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ पर जो शर्त दिया हुआ है F1, इसको आप जैसी प्रेस करेंगे
खुद ब खुद आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाए, यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाएंगे और कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब गेटवे ऑफ टैली पे है, यहाँ पर आने के बाद अकाउंटिंग इन्फो पर आए और अकाउंटिंग इन्फो पर आने के बाद आप यहाँ से लेज़र वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत अहम चीज़, आप अपनी कंपनी के अंदर पासवर्ड किस तरह लगा सकते हैं, लॉक किस तरह लगा सकते हैं, ताकि कोई भी शख्स आकर आपकी कंपनी के अंदर हेरा फेरी न कर सके। उसके लिए सबसे पहले आपको, और जब आपकी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको कहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर आना है, कंपनी इन्फो पर एक बार आना है और कंपनी इन्फो पर आने के बाद यहाँ पर जो अल्टर देख रहे होंगे इसके अंदर आना है। और यहाँ पर आने के बाद जिस कंपनी के अंदर आपको कुछ चेंजिंग करनी है या पासवर्ड लगाना है उसको सिलेक्ट करना है। फिलहाल हमारे पास एक ही कंपनी है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद एंटर बटन दबाते हुए आपको आ जाना है जहाँ पर मैं आता हूँ। और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, तो इसको जो नो है इसको यस करना है। इसके लिए वाई बटन दबाएंगे और एंटर दबा देंगे। और यहाँ पर नाम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछ रहा है कि यहाँ पर जो नाम होगा वो क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम रख देते हैं शाकिर रख देते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। और एंटर बटन दबाने के बाद ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 3 2 1 रख देते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। और यहाँ पर रिपीट पासवर्ड पूछ रहा है तो हम 3 2 1 रख देते हैं और उसके बाद एंटर बटन दबाते हैं। और एंटर बटन दबाने के बाद इसको या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। और उसके बाद जब भी रिलोड कंपनी हो रहा है इसके बाद कंट्रोल एंटर बटन जैसे दबाएंगे खुद ब खुद हो जाएगा। और यहाँ पर कंपनी शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी जो शो हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपसे यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम वही होगा जो आपने न्यू नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास रखा था, तो यहाँ पर हमने शाकिर रखा था तो यहाँ पर शाकिर लिख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। आपसे पासवर्ड पूछ रहा है तो 3 2 1 हमने इसका पासवर्ड रखा था, इसको एंटर बटन दबाएंगे और खुद ब खुद आप कंपनी के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर जब भी आप कंपनी के अंदर जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शाकिर शेख ट्रेडिंग कंपनी जो कि बोल्ड शो हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सिलेक्ट है। लेकिन जैसे हम इसको शट डाउन कर दिए और यहाँ पर जाने के बाद सिलेक्ट कंपनी करेंगे और सिलेक्ट कंपनी के बाद जो आपकी कंपनी है जिसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक कंपनी है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपके सामने ये ओपन होगा ही नहीं। जब आप इसके अंदर पासवर्ड लगा देंगे, लॉक लगा देंगे, तो ये आपके सामने ओपन नहीं होगा जब तक आप पासवर्ड को एंटर न कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नाम पूछ रहा है, तो यूज़र नेम जो हमने रखा था शाकिर रखा था इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर जैसे आप पासवर्ड डालेंगे एंटर बटन दबाएंगे खुद ब खुद ये कंपनी खुल जाएगा आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेसन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा होगा और आपको बातें तमाम चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे हम बाकी चीज़ों को डिटेल्स के साथ देखने वाले, जैसे आपको दिखा देता हूँ। आगे हम देखने वाले परचेज़ को, जब भी आप किसी से परचेज़ करेंगे उसकी एंट्रीज किस तरह करने वाले हैं, और इसी तरह देखने वाले हैं हम सेल को देखने वाले हैं, और इसी तरह 1 मई की एंट्रीज किस तरह करते हैं। उन तमाम चीज़ों को हम आगे फुल डिटेल्स के साथ देखने वाले हैं। आज के इस लेसन के अंदर इतना ही। मिलते हैं लेसन नंबर 27 के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।